देखो पीरियोडिक फंक्शन का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, लेट्स से कि कोई फंक्शन है f, है ना, अगर हम उसको उसका टाइम पीरियड जो है, जैसे कि किसी t वैल्यू से अगर हम x के इनपुट में ऐड करते हैं और हमें दोबारा वापस हम fx पे ही आ जाते हैं, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो बेसिकली क्या मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जैसे कि x इज इक्वल टू 3 पे हम उसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और वो फंक्शन पीरियोडिक है, मतलब कि उसका शेप जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि हर 5 यूनिट्स पे उसका शेप रिपीट कर रहा है, तो खुद सोचिए अगर हम f ऑफ 3 देखना चाहें, है ना, और 5 यूनिट के बाद 3 क्या बन जाएगा, f ऑफ 8 बन जाएगा कि नहीं, और दोनों का आउटपुट सेम होगा भाई, ठीक है ना। सबसे कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं भाई, अपने सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इतने सारे अपने पास पड़े हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, पीरियोडिक होते हैं। आई आई हैव टू ट्राई वो एक बार में अच्छे से बन जाए तो मैं उसको रिप्लेस कर पाऊँ। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखो भाई कि दिस इज एक्चुअली माइनस पाई, दिस इज एक्चुअली पाई, ओके, ये ऐसा, तो फिर इसके बाद ऐसा, ऐसा कुछ, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। तो देखो भाई अगर अगर मैं इधर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो देखो जरा ये फंक्शन क्या है, ये पीरियोडिक है ना, और इसका पीरियोडिसिटी कितना है, अच्छा व्हाट इज पाई, पीरियोडिक वो बताया नहीं। तो देखो पाई होगा। कौन सा शेप जो है, मतलब कि एक इस फंक्शन का एक कंप्लीट साइकिल कितने ड्यूरेशन में हो रहा है, सोचो जरा, 2 पाई 2 पाई, 2 पाई 2 पाई। एंड दैट डजंट डिपेंड कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, सीरियसली इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ फंक्शन के इस पार्ट को देखो, यस है ना, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, वो क्या है बेसिकली, एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो लेंथ है वो लेंथ इस लेंथ के बराबर है, समझ में आ रहा है क्या नहीं, बोलो भाई, ठीक है ना। यस यस हाँ, अच्छा, तो अब कोई मेरे से ये भी बोल सकता है कि सर इसका पीरियोडिसिटी तो 4 पाई भी है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब कि अगर हम 4 पाई, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ये जैसे कि कुछ इनपुट है x1, तो 4 पाई जब हम आगे जाएंगे, मतलब कि देखो ये कितना है, 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई, 2 एंड पाई हो जाएगा ना सब सर। हाँ, तो एक्चुअली पीरियोडिसिटी कुड बी 2 एंड पाई, है ना। अगर 2 पाई भी है तो 4 पाई पे भी वो रिपीट होगा, 6 पाई पे भी रिपीट हाँ होगा, तो ये सारे के सारे पीरियोडिसिटी होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियोडिसिटी। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियोडिसिटी क्या है, 2 2 पाई पाई एक्सेप्ट फॉर tan x एंड 2 पाई cot x। tan x एंड cot x का क्या होता है भाई, पाई होता है, पाई पाई। हाँ, ठीक है ना। तो पीरियोडिसिटी समझ में आया बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, कि अगर आप इनपुट में t या nt ऐड कर दो एक्चुअली तो वो fx ही रहेगा। मैं यहाँ पे इसको फंडामेंटल पीरियोडिसिटी बोल देता हूँ, चलो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना चाहिए, ये t क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट, या उसको टी रहने ही देते हैं, लेट्स कॉल इट, इसको टी रहने देते हैं, ये कुछ भी पीरियोडिसिटी है, फंडामेंटल पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। तो फंडामेंटल पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ
periodicity by which the function repeats itself. समझ में आया कि नहीं भाई? ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर जो मैंने डिफाइन किया टी इज जस्ट पीरियोडिसिटी। अगर मेरे को और एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि इफ कैपिटल टी इज फंडामेंटल पीरियोडिसिटी ऑफ एफ एक्स, देन क्या मेरी ये बात सही है? एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस या प्लस लिख देते हैं एन टी is equal to fx where n belongs to integer y। समझ में आया कि नहीं? इंटीजर है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा ना, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं भाई? बताओ। यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज हो गई तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। चलो, आपको बताना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। पीरियोडिक क्या हो रहा है आज? हाँ, स्लैश नॉन पीरियोडिक, एंड अगर पीरियोडिक है तो उनका पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। वो बताओ जल्दी। नॉन पीरियोडिक। पहला नॉन पीरियोडिक है ना भाई? यस सर। ओके, अरे भाई साइन ऑफ मॉड एक्स देखो ना यार, साइन ऑफ मॉड एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखो, जो राइट में ग्राफ था वही ऐसे लेफ्ट में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, कहीं से लग रहा है कि पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है। ये No, पार्ट sir. में उठा के आगे ये 2 पाई वाला इंटरवल है ना, 2 पाई इंटरवल उठा के जस्ट यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल वहां पे पुट करूंगा तो क्या ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा ना भाई। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. व्हाट आई मेंट टू से कि अगर ये वाला पार्ट उठा के मैं ऐसे रखूंगा तो ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। पीरियोडिक फंक्शन का ये मस्ट प्रॉपर्टी है भाई कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके एक साइकिल अगर कंप्लीट करते हो और नेक्स्ट साइकिल में, जैसे कि ये साइकिल था, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, फंडामेंटल पीरियोडिसिटी वाला कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। तो अगर आपने कहीं पे भी स्टार्ट किया और कहीं पे भी खत्म किया, बट यू मेड श्योर कि दैट इज बेसिकली वन कंप्लीट साइकिल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल पीरियोडिसिटी। अगर उसको उठा के आप नेक्स्ट वाले में जस्ट रखोगे, जहां पे आपने खत्म किया था पहले वाले का, वहीं पे अगर नेक्स्ट वाले का रखोगे तो ये पूरा ओवरलैप करते जाना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन, बट ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ। Yes, sir. ओके ओके, तो ये भाई हमारा फंक्शन क्या है? पीरियोडिक नहीं। व्हाट अबाउट दिस वन? तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। क्या यार, ये फालतू क्वेश्चंस पे इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो, बताओ भाई। Periodic, sir. पीरियोडिसिटी बताओ, फंडामेंटल बताओ अगर दिखाई दे रहा है तो। बोलो बोलो। ए यार, तुम लोग को सर बताया। थर्ड वाले का पाई होगा। हाँ, थर्ड वाले का पाई होगा, ये पीरियोडिक है। चलो, इसका 2 पाई होगा। 2 पाई क्यों भाई? पाई नहीं दिखाई दे रहा है, देखो होगा क्या है। चलो देखो, अच्छा, तो सेकंड, if you tell me कि periodic है and periodicity is 2 pi, you're not wrong, definitely not wrong। लेकिन क्या और छोटा हो सकता था? देखो जरा,
साइन स्क्वायर एक्स अगर हम देखो, मैं ब्लू वाले से साइन एक्स का बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम इन करूं तो देखो, या फिर चलो एक थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। देखो जब हम ये देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है लेट्स से, ठीक है ना। तो एक्चुअली साइन स्क्वायर पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ सोचो। नेगेटिव वैल्यू। देखो मैं बता रहा हूँ कैसा पड़ेगा साइन स्क्वायर का ग्राफ, ये ऐसा कुछ होगा, खुद सोचो। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जब तक देखो, जहां पे साइन एक्स 1 है वहां पे तो साइन स्क्वायर एक्स भी 1 होगा, है कि नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम 0 से 1 आउटपुट की बात करें, ऑफ कोर्स नॉट छोटा हो जाएगा। हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स छोटा रहेगा साइन एक्स से, ठीक है ना। अब छोटा रहेगा तो आप ये भी बोल सकते हो सर आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली ऐसा ही स्टार्ट होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 2 sin x cos x. cos x So sin if I 2x yes. want to find out the derivative of sin square x at x is equal to 0, हमें क्या मिल रहा है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि हाँ स्लोप क्या है, 0 है। अब स्लोप 0 है भाई, तो इसका मतलब कि 0, ये देखो इस पॉइंट पे फंक्शन, जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 से बढ़ेगा। 0 से बढ़ेगा क्यों, बिकॉज डेरिवेटिव क्या है, 2 sin x cos x विच इज नथिंग बट sin 2x। और जहां तक मेरे को पता है sin 2x का ग्राफ कैसा होगा भाई, जल्दी बताओ, ऐसा है ना। और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई, जल्दी बताओ, 2 पाई बाई 4 पे 1 मिलेगा ना sin 2x भाई। हाँ यस। तो बेसिकली देखो sin 2x क्या कर रहा है, बढ़ रहा है 0 से पाई बाई 4 में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का साइन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है बढ़ रहा है 0 से पाई बाई 4 में। तो 0 से पाई बाई 4 इधर कहीं है, पाई बाई 4 में देखो स्लोप बढ़ रहा है, तो इसके बाद मैंने आगे चल के स्लोप कम होना शुरू हो गया, देखो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने एग्जैक्टली सोच के नहीं बनाया था, लेकिन कोइंसिडेंटली वो एकदम बीच में आ गया अच्छा सा। तो देखो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, फिर इस पॉइंट के बाद स्लोप कम होने लग गया और फिर फाइनली स्लोप 0 पहुंच गया। खुद सोचो, बिकॉज पाई बाई 2 पे साइन 2x जीरो हो जाएगा विच इज अगेन स्लोप 0, है कि नहीं। तो खैर ये मैंने बस कैसे ड्रॉ किया ये बताया। अब खुद सोचो, जो साइन एक्स अपना साइन स्क्वायर एक्स में जो अगर जो दूसरा नेगेटिव वाला पार्ट है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऐसा ही आएगा कि नहीं भाई, ऐसा ही आएगा ना। चलो, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि भाई जो अपना साइन एक्स जो इस पार्ट में था बेसिकली माइनस पाई से 0 में, उसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो यही ग्राफ आएगा ना भाई, समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ब्लू वाला, यही हमें रिपीट होता हुआ मिलेगा। वैसे साइन की पावर क्या था, साइन स्क्वायर ही था ना यार क्वेश्चन में, मैंने साइन स्क्वायर करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा नंबर है, बेसिकली इवन नंबर की अगर हम बात करें, है ना, तो वो ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। साइन की पावर 6 पे रहेगा, वो और छोटा रहेगा शायद इससे, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप तो 0 ही रहने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो बात समझ में आई कि नहीं, नो मैटर, चलो ठीक है यार। ये जो बस पावर में इवन से मतलब था, जो भी इवन पावर वाले साइन एक्स होंगे, ठीक है ना, तो बेसिकली जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाएगा तो जो इस ग्राफ का जो हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर वाले नेचर का या फिर जो भी पावर हम कर रहे हैं उसका नेचर तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। इसका आंसर क्या आपने पाई ही बताया था ना यार सबने, बोलो भाई। ठीक है, इसका आंसर भी पाई होगा। फोर्थ वन, चलो फोर्थ वाला बता दो। स्टार्ट मैंने पाई बोला, सॉरी, गुड कॉस एक्स, बताओ क्या होगा। पीरियोडिक है सर।
पीरियोडिक, तो पीरियोडिसिटी बताओ। पीरियड पीरियोडिसिटी तो बताओ फिर। बोलो बोलो। अच्छा टेल मी, दिस फंक्शन वुड नॉट बी डिफाइंड, यस और नो? कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा? जहाँ पे cos x क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हो, ठीक है ना? तो जरा cos x का एक साइकिल में अगर पकड़ता हूँ, देखो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x y एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, लेट्स टॉक इन x एक्सिस ऑन। तो अगर ये cos x का कोई ग्राफ है, ये ग्राफ, ठीक है, मैं कोई एक साइकिल उठा लिया, तो भाई ये चीज तो अपनी आएगी नहीं, हाँ ये सर। डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना? यानी कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x की ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच वाली जो वैल्यूज हैं, बीच वाले, क्योंकि एग्जैक्टली उन वैल्यूज पे तो cos x 0 हो रहा है ना, तो उनके बीच वाली जो वैल्यूज है उस पे cos x डिफाइन नहीं होगा, तो दैट मींस वो एक्चुअली डोमेन में नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस यस अच्छा, तो लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर देखें, मतलब कि हम उन x को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, तो इस केस में बताओ, टेक्निकली आप ये बोल सकते हो ना कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक जो भी अपना रूट cos x है वो रिपीट होगा कि नहीं? नेक्स्ट साइकिल हमें ऐसा ही मिलेगा ना? कुछ सोचो। हाँ सर। यस सर। और फिर इतना ब्लैंक रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। यस सर। यस तो नो मैटर व्हाट, ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है यही ग्राफ रिपीट होगा, यस और नो? इधर भी, फिर आगे भी चल के, फिर राइट में भी और आगे चलता जाएगा। तो पीरियोडिसिटी अब तो बता दो यार। 2 पाई। तो भाई भाई हाँ, ठीक है। अब ये बात आपकी सही हो सकती है कि जो 2 पाई हम जो ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस इक्वेशन f of x plus t is equal to f of x, this will hold for only those values of x जहाँ पे cos x क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि हम ये नहीं बात करेंगे कि भाई कि यहाँ पे जो फंक्शन का आउटपुट है तो वही आउटपुट हमें इधर में मिलेगा। इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे पहले तो हम इनपुट हम दे ही क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो डोमेन में नहीं है। दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू ओनली फॉर दोस वैल्यूज ऑफ x जहां पे cos x क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए मुझे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बोलो। यस सर। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन नहीं है। है। यार ये जो रूट x है वो खुद ही बेसिकली लीनियर नहीं है यार। लीनियर नहीं होगा तो फिर हम रूट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स हमेशा, मतलब अगर आप ये खुद सोचो कि क्या साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या ये हर जगह होगा? नहीं ना, ये तो किसी किसी वैल्यूज पे होगा ना, हर जगह नहीं हो सकता ये चीज। हमें चाहिए कि ये हर जगह हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? Of course, I'm हाँ talking सर। about x positive. X is not negative. Okay. ठीक है? Okay. चलो, अब मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ। Let's discuss properties